हुकूमत साजी कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मुज़ाकरात में आज बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। दोनों सियासी जमातों की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल। दोनों जमातों के वफूद फिर सर जोड़कर बैठेंगे। बड़ी बैठक में बड़े फैसले मतवक्के। दोनों वफूद की अपनी अपनी क़यादत से राबते अहम हिदायत ले ली गई। वफाक और सूबों में हुकूमत साजी से मुतल्लिक उमूर तय पाने के करीब पहुँच गए। अहम बैठक इसहाक डार की रिहाइश गाह पर होगी। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए, मरी भी जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और मरी में अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 6 DROs ने अपने बयान इंक्वायरी कमेटी को कलमबंद करा दिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अगले मरहले में रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के ROs के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद करेगी। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुआ, दरख्वास्त वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। कहा, इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त सुनेंगे, दरख्वास्त गुजार को लेकर आएं। अदालत के साथ ऐसे मजाक नहीं हो सकता। इलेक्शन के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने लगे। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने आवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहरा कर आवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसाना शुरू कर दिया। NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल रोकने के बाद दोबारा जारी। 8 फरवरी को सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस पोलिंग नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला सिंध कौन होगा, फैसला हो गया। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला मुंतखब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली के नौमुंतखब तमाम अरकान को कराची पहुँचने की हिदायत कर दी गई। 2-3 रोज़ में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी। बलोच तलबा की बाजियाबी का केस निगरान वज़ीर आज़म अदालत तलबी के बावजूद फिर पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा नहीं आए। लापता 12 तलबा भी अभी तक बाजियाब नहीं हुए। अदालत ने DGISI, DGMI और DBIB पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क के बलाई इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। नथिया गली में रुई की गारों ने 400 सफ़ेदी बुखेर दी। एबटाबाद में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। कागान, नारान, शुगरान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। लाहौर, गुजरावाला, अटक और गुजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पेशावर में बारिश से नदी नाले बिफर गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शदीद बारिश। जुड़वा शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल। देर में बर्फबारी से रास्ते बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। इंतजामिया की इमदादी टीमें रास्ते खोलने के लिए मुतहरिक। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। आवाम से खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील।
लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे का कत्ल। चुहंग में शादी की तकरीब में फायरिंग से बलाज टीपू 2 साथियों समेत शदीद जख्मी हुआ। जिना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई। पंजाब में नमूनिया केसेस की तादाद में इजाफा। सूबे भर में 490 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे में एक बच्चा नमूनिया से जांबाग। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 134 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 29,299 तक पहुंच गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 24 घंटे में मजीद 150 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह पर इसराइली फौज के हमले में 5 घर तबाह होने से 10 फलस्तीनी शहीद हुए। रफा के शुमाल में बमबारी से बच्चों और खातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,985 हो गई। 68,883 फलस्तीनी जख्मी हुए। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को हराया था। क्वेटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। अदाकार आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। आगा तालिश का असल नाम अली अब्बास काजिल बाश था। कृष्ण चंद्र की फिल्म सराय से बाहर से फिल्मी सफर का आगाज किया। 500 से ज्यादा उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 6 DROs ने अपने बयान इंक्वायरी कमेटी को कलमबंद करा दिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अगले मरहले में रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के ROs के बयानात भी कलमबंद होंगे। कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद करेगी। कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करना चाहिए। और बाफ्टा अवार्ड्स का रंगारंग मेला। फिल्म ओपनहाइमर सबसे बेहतरीन करार पाई। बेहतरीन डायरेक्टर, अदाकार और फिल्म समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। तकरीब में बरतानवी शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों के जलवे।